वीर ने अब तक टाइटन ग्रह पर जिन म्यूटेंट तांबे के दांत वाले गैंडों एलियंस को देखा था, वो सब साइज में इस गैंडे के दोगुने थे। इसके अलावा जिस गैंडे को वीर ने काले क्रिस्टल की मदद से डेवलप किया है, एक असली म्यूटेंट गैंडे के मुकाबले वो ताकत में भी काफी कम है। इनफैक्ट एक असली म्यूटेंट तांबे के दांत वाले गैंडे से तो इस गैंडे का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। थोड़ी देर सोचने के बाद वीर अपना खंजर निकालकर उस तांबे के दांत वाले गैंडे की गर्दन पर वार कर देता है। हैरानी की बात यह थी कि वीर के इतने तेज वार के बावजूद उस गैंडे के शरीर पर एक खरोच तक नहीं आई थी। उल्टा वीर का खंजर जरूर टेढ़ा हो गया था। तो ये म्यूटेंट एलियन तो बन चुका है, पर देखने में अभी भी एक आम एलियन जैसा ही है। वीर तुरंत ही खुद को सेक्रेड ब्लड एलियन के रूप में बदलकर और ज्यादा फोर्स से उस तांबे के दांत वाले गैंडे की गर्दन पर अटैक करता है। उसकी आंखों के सामने पावर स्क्रीन पॉपअप होती है, जिसमें रोबोटिक साउंड के साथ उसके लिए संदेश था। म्यूटेंट तांबे के दांत वाला एलियन मारा गया। आपको कोई डेविल सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 म्यूटेंट जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। डेवलप किए गए उस तांबे के दांत वाले गैंडे के मरते ही वीर की पावर स्क्रीन पर यह शब्द नजर आने लगे थे। पावर स्क्रीन पर यह शब्द पढ़कर वीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भले ही यह दिखने में बाकी म्यूटेंट तांबे के दांत वाले एलियन से अलग था, पर जब तक इसकी गिनती म्यूटेंट एलियन में आती है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बस एक ही प्रॉब्लम है, इस म्यूटेंट तांबे के दांत वाले गैंडे की एनर्जी को सेल कैसे करूंगा। अगर पैसों की जरूरत नहीं होती तो इसे बेचने के बजाय मैं खुद म्यूटेंट पॉइंट हासिल कर लेता, पर अब उस पर से ये पूरा देव आश्रम मुझे मतलब डॉलर को ढूंढ रहा है। अगर डॉलर बनकर इसे बेचने जाऊंगा तो ग्रैंड मास्टर और बाकी सब के हाथों पकड़ा जाऊंगा, पर अगर सनकी बनकर बेचने जाऊंगा तो और भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करूं अब मैं? ओहो फंस गया। वीर गहरी सांस लेते हुए सोचने लगा और अचानक से उसे कुछ याद आया। अब तो बस एक ही इंसान मेरी मदद कर सकता है। कुछ देर तक सोचने के बाद वो फाइनली एक डिसीजन ले ही लेता है और तुरंत ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उसे पता है कि उसे किससे बात करनी है। इन दिनों जय का हाल बहुत ही बुरा था। अवनी ने उसे डॉलर को ढूंढने के लिए बोला था, पर जब वो डॉलर के बारे में कुछ जानता ही नहीं था तो वो उसे ढूंढता कैसे। इन 10 दिनों में वो हर उस जगह गया जहां डॉलर उसे मिल सकता था, पर अफसोस डॉलर उसे कहीं नहीं मिला। पर अवनी इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। उसे हर हाल में डॉलर से वो सेक्रेड ब्लड डेविल सोल और गियर चाहिए थी। इसलिए उसने जय को और ध्यान से ढूंढने का ऑर्डर दिया और तब से जय जगह जगह जाकर वीर मतलब डॉलर को ढूंढ रहा है। पर डॉलर तो ऐसे गायब हुआ है जैसे कि वो कभी टाइटन ग्रह पर मौजूद ही नहीं था। अगर देव आश्रम के बाकी लोगों ने उस दिन अपनी आंखों से डॉलर को नहीं देखा होता तो शायद अब तक जय को यह लगने लगता कि उसकी आंखों को कोई धोखा हुआ है और डॉलर जैसा कोई इंसान है ही नहीं। उस दिन सुबह सुबह भी वो डॉलर की तलाश में निकल रहा था कि तभी अचानक से उसका पैर किसी चीज से टकरा गया और वो मुंह के बल गिर गया। कौन गधा है ये? मेरे कमरे के सामने इतना बड़ा पत्थर रख के कौन चला गया है? कसम से अगर मिल गया ना तो मार मार के भरता बना दूंगा। जय का मूड आजकल वैसे ही बहुत खराब रहता था। उस पर से सुबह सुबह इस तरह से मुंह के बल गिरने से और ज्यादा गुस्सा आ गया था उसे। पर अफसोस अपना गुस्सा उतारने के लिए उसे वहां कोई नजर भी नहीं आ रहा था। एक गहरी सांस लेने के बाद जय खुद ही उस पत्थर को हटाने के लिए आगे बढ़ता है कि अचानक पत्थर के नीचे उसे कुछ नजर आता है। करीब से देखने पर उसे एक बंडल के साथ साथ एक नोट नजर आता है जिस पर लिखा था 1 करोड़ की कीमत का सामान डिलीवर कर दिया है। अगर और चाहिए तो पैसे लेकर कल टिड्डों के इलाके में आ जाना, सिर्फ कैश। उस नोट में भेजने वाले का नाम तो नहीं लिखा था, पर नोट के लेफ्ट साइड पर कोने में एक कॉइन की ड्राइंग बनी हुई थी। डॉलर। जय को यह समझते देर नहीं लगी कि यह नोट किसकी तरफ से आया है।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शुरवीर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।